हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 9 का मिड टर्म का जो डीओई की तरफ से प्रैक्टिस पेपर इशू किया गया इसी को आगे कंटिन्यू करवा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको सेक्शन सी जो है ना वो करवाने जा रहा हूँ। मैं आपको इसकी 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हमने पैसेज के बारे में अच्छे से स्टडी किया था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जो है पैसेज पूरे अच्छे से मैंने स्टडी करवाई थी, आपको समझाई थी कैसे पैसेज अटेंड करने कैसे करनी है ना। तो उसके बाद जो है फिर हमने जो है यहाँ पर ग्रामर का पार्ट किया था। ठीक है, ग्रामर की वीडियो जरूर देखना, सारी वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट में चले जाना। ठीक है, और फिर हमने क्या किया था, फिर हमने ये जब सारी ग्रामर कर ली थी तो ग्रामर करने के बाद फिर हमने यहाँ पर जो राइटिंग स्किल है इसको किया था, मैंने अच्छे से समझाया। आज की जो वीडियो है सेक्शन सी से रहेगी, लिटरेचर से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर के साथ ही मैं सारी की सारी वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। देखिए यहाँ पर जो सेक्शन सी है इसमें क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, ये आपकी किताब में से जो चैप्टर है उसमें से कुछ लाइंस लिखी गई हैं, फिर आपको इनको पढ़ के ना इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है, वाई डिड मोस्ट टीचर्स डिस्करेज हर। ये कह रहा है ज्यादातर जो टीचर है ना उसको डिस्करेज किस लिए करते थे। तो यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा कि किसकी बात कर रहे हैं। तो ये आपकी बुक में लेसन है द साउंड ऑफ म्यूजिक, उसमें एक लड़की होती है जिसके सुनने की क्षमता चली जाती धीरे धीरे, तो उसी के रिगार्डिंग है। शी हैड बीन टू द हेड मिस्ट्रेस रूम, उसको जो है ना हेड मिस्ट्रेस के रूम में ले जाया गया। एंड एज शी केम आउट, जब वह बाहर आई, शी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग द पियानो, उसने नोटिस किया कि लड़कियां जो है वो पियानो बजा रही हैं। इट फैसिनेटेड हर, ये चीज उसको आकर्षित करने लग गई। एंड शी थॉट ऑफ लर्निंग इट, उसने सोचा मैं इसे सीखूंगी। बट हर टीचर्स डिस्करेज हर, लेकिन उनके टीचर्स ने उनको डिस्करेज किया। मतलब लड़की के टीचर ने उस लड़की को डिस्करेज किया कि भाई तुम कैसे कर सकती हो, म्यूजिक कैसे सीख सकती हो। लेकिन एक पर्सन था जिसने उसके टैलेंट को पहचाना था। ठीक है, तो आपने एविडेंट लर्निंग का ये चैप्टर पढ़ा होगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड मोस्ट टीचर्स डिस्करेज हर। तो ज्यादा टीचर ने डिस्करेज क्यों किया था, तो उन्हें बिलीव नहीं था ना ये लड़की ऐसा कर पाएगी। ठीक है, तो और हियरिंग लॉस भी हो चुका था। तो आप आंसर लिखेंगे, मोस्ट टीचर डिस्करेज हर बिकॉज दे डिड नॉट बिलीव दैट शी कुड लर्न म्यूजिक। मोर ओवर हर, यहाँ पे मैंने लिखना था हियरिंग पावर। ठीक है, ये करेक्शन कर लेना, HERING, हियरिंग पावर इज लॉस्ट। ठीक है, उसकी जो हियरिंग पावर है वो लॉस्ट हो गई। ठीक है, ये आपको खुद बना के लिखना था, जिसने चैप्टर पढ़ा वही कर पाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल अलग से दिया गया था, जिसने चैप्टर पढ़ा उसी के बेस पर था। फिर नेक्स्ट है, देखो सारे क्वेश्चन अपने अपने करने होंगे, कुछ क्वेश्चन इसके अंदर आंसर मिलेंगे भी। ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट फैसिनेटेड हर, किस इंस्ट्रूमेंट ने उसको फैसिनेट करा, आकर्षित करा। तो ये देखो यहाँ लिखा है, और किसकी बात कर रहे हैं, पियानो की। तो पियानो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर क्या है, पियानो। फिर नेक्स्ट है, ये एक आइडिया के लिए लो आप, क्योंकि एग्जाम में ये सेम नहीं आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपको करवाया जा रहा है। फिर कह रहे द वन टीचर हु रिकॉग्नाइज हर टैलेंट वाज, कौन सा टीचर था जिसने उसके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करा। देखो यहाँ पर भी टीचर के बारे में नहीं बता रखा। जो परक्यूशनिस्ट थे ना, रॉन फॉरबस, उन्होंने पहचाना था, यहाँ पर कहीं नहीं लिखा उस पर्सन का नाम। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको खुद लिखना पड़ेगा इस तरीके से, द वन, तो इस तरीके से रॉन फॉरबस द परक्यूशनिस्ट। ठीक है, वो परक्यूशनिस्ट थे ना, तो वही आपको यहाँ बता देना है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सिर्फ आपको हिंट के लिए होती है। ठीक है, ये स्टेंजा या ये जो आपकी जो एक्स्ट्रा दी जाती है, ये इसलिए दी जाती है कि बच्चा क्या उस कहानी को अच्छे से जानता है। कुछ आंसर मिल भी सकते हैं। हाउ डिड दिस टीचर्स गाइडेंस हेल्प हर ओवरकम हर डिफिकल्टी। मतलब टीचर्स की जो गाइडेंस है ना, उसने कैसे मदद करी कि उसकी डिफिकल्टी जो थी ना उससे उससे वो बाहर हो गई। देखो यहाँ पर
आपको ये भी बनाकर लिखना था कि टीचर ने उसको एनकरेज करा, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर तो डिस्करेज कर रहे हैं ना सारे, लेकिन नॉन फॉर्मल से उसको एनकरेज करा। उन्होंने कहा इसे सुनो मत, इसे फील करो, ठीक है ना। तो हमें इतना बड़ा बताने की जरूरत नहीं थी, बस इतना बना के लिख देना। द टीचर्स एनकरेज हर एंड गाइडेड हर विच हेल्प हर गेन कॉन्फिडेंस, इतना बहुत है। बाकी अगर आप लिखना चाहो तो नॉन फॉर्मल के रिगार्डिंग और लिख सकते थे, ठीक है। तो अगर आपने बुक के क्वेश्चन आंसर भी करे ना तो आप तब भी आराम से कर पाओगे, क्योंकि उसके बेस पर आप आंसर लिख दोगे आराम से, ठीक है। अगर ये आपको नहीं आ रहा, देखो इसमें बहुत से आंसर आपको खुद लिखने थे, ठीक है। अगर ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हो सकता है ये इजी हो। देख लेना ना कौन सा लेसन आपको अच्छे से आता है, किस लेसन में आपकी पकड़ अच्छी है। अब देखो और है, ये द लोस्ट चाइल्ड से लिखा गया है, देखो यहाँ पे बता भी रखा है कि कौन से लेसन से है, मोमेंट की बुक से आपके। अ बैलून सेलर हैड अ पोल विद मैनी कलर्ड बैलून्स, उसके पास एक पोल लगा हुआ है, उसमें बहुत सारे बैलून लगे हुए हैं, कलर्ड लगे हुए हैं। द चाइल्ड वॉज अट्रैक्टेड बाय देयर ब्राइट कलर, और बच्चा जो है ना ब्राइट कलर से अट्रैक्टेड हो गया, एंड वांटेड वन, और वो चाहता था एक मिल जाए, बट ही न्यू हिज पेरेंट वुड नॉट एग्री, उसे पता था उसके पेरेंट्स उससे एग्री नहीं करेंगे। सो ही वॉकड अवे क्वाइटली, चुपचाप आगे बढ़ गया, ठीक है। देखो जो और वाला होता है ना ज्यादातर देखा जाता है इजी होता है, फिर भी चेक कर लेना। व्हाट अट्रैक्टेड द चाइल्ड इन दिस सीन, इस सीन में क्या चीज बच्चे को अट्रैक्ट करी थी, ये तो हमें कहीं पे मिल गया आंसर। क्या चीज अट्रैक्ट कर रही थी, ये लिखा ब्राइट कलर, एंड बस ये ब्राइट कलर ये लिखी, तो ये इसी में था आंसर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी तक आपने नहीं किया तो। द चाइल्ड वॉज अट्रैक्टेड बाय देयर ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून, ठीक है ना। इस तरीके से आप ये बता देना, ये तो इसी में था ना आंसर, मतलब मिल गया आपको। फिर कह रहे थे बैलून इन द पैसेज, बैलून जो है पैसेज में कैसा था, कलरफुल था, ये भी हमें मिल गया इसी में, ठीक है, कलरफुल, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा कलर्ड बैलून है ना, इस तरीके। फिर नेक्स्ट है कह रहे थे चाइल्ड न्यू हिज पेरेंट वुड कॉल हिम, बच्चे को पता था कि पेरेंट उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इफ ही आस्क फॉर ए बैलून, अगर वो बैलून मांगेगा तो बच्चे को पता था उसके पेरेंट्स ये लाइन बोलेंगे। देखो आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो बच्चे को बार बार एक लाइन बोली जा रही थी, जैसे बच्चा कुछ मांगता था क्या बोलते थे, कम चाइल्ड कम, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया कम चाइल्ड कम, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आंसर हो गया, कुछ अपने आप करना पड़ेगा। नेक्स्ट है व्हाट डज द एक्सट्रैक्ट रिवील अबाउट द चाइल्ड फीलिंग टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, मतलब माता पिता के प्रति बच्चा क्या सोचता है, यहाँ पर आपको ये बताना है, आपको ये बताना है कि बच्चा क्या सोच रहा है। ये आप इसमें नहीं मिलेगा आपको आंसर, जिस बच्चे को लेसन अच्छे से आता है, जिसको हिंदी अच्छे से उसकी पता है, तो वो लिख पाएगा बना बना के, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बना के लिख दिया कि ये एक्सट्रैक्ट शो करता है कि चाइल्ड जो है ना उसके पास मतलब रिस्पेक्ट है, मतलब अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करता है और डरता भी है अपने पेरेंट्स से, ठीक है। और ऐसा नहीं चाहता कि उनका डिसोबे कर दे, कि उनकी बात नहीं माननी, क्योंकि वो आगे फिर चल पड़ता बिना बोले, है ना। ठीक है, इस तरीके से आप देख लो, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। यहाँ तक हो गया, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वें नंबर पे है। देखिए 7वें नंबर पर आपकी बुक में से पोएम आएगी, ठीक है। इसको पढ़ के आपको आंसर देने हैं। दो रोड जो है वो डाइवर्स हो रहे हैं, येलो बोर्ड में हो रहे हैं वगैरह, सॉरी मैं दोनों पे नहीं चल सकता, ठीक है। एक ट्रैवल होने के नाते मैं काफ़ी समय से वहाँ खड़ा रहा, देखता रहा जितनी दूर देख सकता था। फिर मैंने देखा कि दोनों के दोनों अंडर ग्रोथ हो रहे हैं, मतलब जैसे झाड़ी होती है ना उसके अंदर आगे एक समय आगे जाके वो छिप जाते हैं, ठीक है। तो ये पोएम रोड नोट टेकर से ली गई है। अब उन्होंने बोला इसका आंसर बताइए, तो देखो पहला है कि यहाँ पर पोइट जो है ना वो किस डिलेमा में है, कौन सी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, तो वही ये तो आपको इसी में मिल गया कि दो रोड जो डाइवर्ज हो रहे हैं, ठीक है, और वो दोनों पे नहीं चल सकता, ये आपको लिख देना। अगर ये लिखोगे ना, देखो अगर आई आई वाली लाइन लिख दोगे ना तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, क्योंकि आप आई नहीं हो, या तो चेंज करो आई को ही बनाओ। जैसे बच्चे जब इसका आंसर देते हैं ना तो बच्चे जब इसकी कॉपी करते हैं यहाँ से लिखते हैं, जैसे यहाँ से पूरे यहाँ तक उतार दिया, यहाँ तक उतार दिया मान लो, तो टीचर कहेगा आई लिख रहा है, बच्चा अपने को बोल रहा है, तो इन्वर्टेड कॉमा में उतार दो सेम, या चेंज करो ऐसे, ठीक है। इस तरीके से लिखा, क्वेश्चन में से देखा कि वो दो रोड में को कैसे चूज करे,
और वो दोनों पे नहीं चल सकता। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आप आई नहीं है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर येलो वुड है ना, येलो वुड, इसका क्या मीनिंग है? देखो येलो वुड यहाँ पे ऑटम के रिगार्डिंग है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है, एक पोएट जो है वो देखता है रोड पर, और आगे क्या हो रहा है, वेयर इट क्या हो रहा है वो, ये देखो ये लिखा हुआ है, वेयर इट लिखा है, पूरा उतार देंगे। कुछ चीजें हमें क्वेश्चन से मिल जाती हैं, ठीक है ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ये कह रहे व्हाट लाइफ लेसन डज द पोएट कन्वे थ्रू द इमेज ऑफ टू रोड। यहाँ पे ना दो रोड की बात करी उसने, तो पोएट हमें क्या मैसेज देना चाहता है, मतलब कुल मिला के ये जो चेंज है ना, हमें क्या मैसेज देती है? ये देती है कि हमारे जीवन में भी ना दो मोड़ आते हैं और हमें उसमें से बेस्ट चुनना पड़ता है, और वही हमारी लाइफ को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पोएट कन्वे करना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में भी चॉइसेस आती हैं और हमें डिसीजन लेना पड़ता है, और उसी से हमारी जर्नी और हमारा फ्यूचर जो है वो तय होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कह रहा है, और अगर आप ऊपर वाली चेंज नहीं करना चाहते तो आप नीचे वाली कर सकते हैं। ये कह रहा है वैन द ह्यूमिड शावर हावर ओवर ऑल द स्टेयर स्पेयर, स्टेयर मतलब जो स्टार है, और स्टार से भरा हुआ जो आसमान है ना, जब उस पर काले बादल जो है ना ऊपर से घिर जाते हैं, और उदासी भरा दिन, जो उदासी वाली जो अंधेरा सा हो जाता है, ठीक है, ऐसे लगता है कि जो बारिश है ना वो रो रही है, मतलब आंसू बहा रही है। और फिर पोएट कहता है कितना अच्छा लगता है जब मैं उन आवाज को ना तकिए को दबाकर अपने पास सुनता हूँ, जो उसके कोठे की चैम्बर की बेड पर जो है उसे सुनाई दे रही है आवाज, जो कोठे के अंदर बैठा हुआ लेटा हुआ है वो बेड पर। ठीक है, और आवाज के सुनते पटपट की आवाज आती है, उसे बहुत अच्छा लगता है जिसके ऊपर पड़ रही है, मतलब उसकी जो लकड़ी है ना, ठीक है, उसके ऊपर पड़ रही है आवाज, तो उसको वो सुनता है ना। तो आपने पढ़ी होगी पोएम द रेन ऑन द रूफ पे। ठीक है, उसी के बेस पर आपको पढ़ना है कि यहाँ पे ह्यूमन शैडो का क्या मतलब है। ठीक है, तो आप बता दो कि ह्यूमन शैडो का मतलब क्या है। ह्यूमन मतलब होता है पानी, यहाँ पे शैडो मतलब परछाई, तो परछाई मतलब बादल से है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बताओगे कि क्लाउडी एटमोसफेयर है। ठीक है, क्या लिख दोगे, क्लाउडी एटमोसफेयर। ठीक है, क्या लिख दोगे, क्लाउड्स विच हैव वाटर्स। ठीक है, अपना बना के इस तरीके से लिख देना। फिर नेक्स्ट है, कह रहे मेलनकली, डार्कनेस का क्या मतलब है, उदासी। ठीक है, सैडनेस हो जाएगा। फिर ये कह रहे द पोएट लिसन टू द डैश ऑफ द सॉफ्ट रेन, जो पोएट है ना वो क्या सुनता है, क्या सुनता है सॉफ्ट रेन की, तो आपको बताना है उसी का आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये आपको इसे मिल जाएगा, ये पट पट की आवाज़ सुनता है ना, ये देखो ये लिखा, ठीक है ना। तो ये पैटर्न मिल गया, तो आप दोनों में से देख लेना कौन ईजी है, तो पैटर्न है। फिर नेक्स्ट है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द सूथिंग इफेक्ट ऑफ द रेन इन दिस टाइम। यहाँ पर पोएट जो डिस्क्राइब करता है ना, जो सूथिंग इफेक्ट होता है रेन का, वो कैसे डिस्क्राइब करता है, क्या बताता है उसमें, क्या बताता है पोएट कि उसे कैसा लग रहा है। तो पोएट को इंजॉयमेंट लग रहा है, पीसफुल लग रहा है, कंफर्टिंग लग रहा है, ठीक है, उससे ब्लिस लग रहा है, आशीर्वाद लग रहा है। यहाँ पे ना इन्होंने लिखा नहीं है, तो ये इसी के बेस पर जो क्वेश्चन आंसर ना, उसके बेस पर आपको आंसर देना था। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा था एक बार, देखो ये है ना, ये लिखा है कि कितना बड़ा आशीर्वाद लगता है उसको, बहुत अच्छा लगता है। तो उसी के रिगार्डिंग आपको आंसर लिखना, तो वो लिख दोगे ना तभी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बाकी आप ये पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। अब उसके बाद नेक्स्ट है ये क्वेश्चंस, यहाँ पे आपको चार करने होंगे। ये कह रहा है हाउ डिड एवलिन ग्लेनी लर्न टू सेंस साउंड विदाउट हियरिंग। देखो वो सुन नहीं सकती थी, लेकिन उसने फिर भी म्यूजिक को सीखा, कैसे सीखा।
मेन आंसर ये है, उसने फील किया था वाइब्रेशन को। अगर आप इतना भी लिख दोगे ना, शी फील द वाइब्रेशन ऑफ द साउंड, तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। बाकी आप थोड़ा सा अच्छा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। सुनिए आंसर। एवरिन ग्लेनी दो डेफ, हालांकि वो बहरी थी, लर्न टू फील म्यूजिकल वाइब्रेशन थ्रू हर बॉडी, उसने अपनी पूरी बॉडी के द्वारा ना म्यूजिकल वाइब्रेशन को फील करना सीखा, especially hands and feet. With practice and dedication, she could sense, understand and perform music without using her ears. ठीक है, बिना कानों से उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी, इसलिए वो सेंस कर पाई, समझ पाई और अच्छा म्यूजिक में परफॉर्म कर पाए। ठीक है, ये नोट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, हाउ डज द स्टोरी हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल टीचिंग एंड ट्रेडिशनल स्कूलिंग। आप अपने आप भी बना के लिख सकते हैं। आप खुद बताइए कि जो मैकेनिकल टीचिंग है और जो ट्रेडिशनल टीचिंग है उसमें क्या डिफरेंट है। मैकेनिकल टीचिंग में रोबोट है, जबकि ट्रेडिशनल स्कूलिंग में क्या ह्यूमन है। अगर जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप लाइन ड्रॉ करो, दोनों के बारे में डिफरेंट वाले, यहाँ लिखो मैकेनिकल टीचिंग, यहाँ लिखो ट्रेडिशनल टीचिंग, या इतना भी लिखो ना एक एक वर्ड कि रोबोट, यहाँ लिख दो ह्यूमन बींग। ठीक है, कैन नॉट एडजस्ट माइंड अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, कैन एडजस्ट माइंड अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, ऐसे भी लिख सकते हो। बाकी थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ, आप इसे ही पढ़ सकते हैं। द स्टोरी शोज मैकेनिकल टीचिंग इज बोरिंग, ठीक है, एंड इम्पर्सनल, while traditional schooling with teachers and human भी लिख सकते हो, and classmate is enjoyable, interactive and makes learning more fun and meaningful for children। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, हाउ डज केजियाज एटीट्यूड टूवर्ड्स हर फादर चेंज इन द एंड। एंड में जो केजिया का जो बिहेव था ना अपने माता पिता के प्रति, सॉरी पिता के प्रति, क्योंकि पिता से वो बहुत ज़्यादा डरती थी, तो चेंज कैसे हो गया, क्योंकि वो कहती थी जो उसके पड़ोस में मैकडोनल्ड है वो ज़्यादा अच्छे पापा है, और उसे भी पता लगा कि पापा अलग अलग प्रकार के होते हैं। लेकिन अपने पापा से जो इतना डरती थी, या यूँ कह लें नफरत भी करती थी, लेकिन लास्ट में अपने पापा से प्यार क्यों करने लग गई, उसी के समझ में आ गया कि उसके पापा भी बहुत अच्छे हैं। क्योंकि आप लिखोगे एट फर्स्ट, शुरू में केजिया जो है अपने पापा से डरती थी क्योंकि उसके पापा स्ट्रिक्ट फादर थे, लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ हुआ कि वह उसकी केयर करते हैं। ठीक है, उसे रियलाइज़ हुआ और उसे पता लगा कि वो उससे प्यार करते हैं, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, और इस तरीके से उसको समझ में आ गया। अपना बना बना के लिख देना, ठीक है, सिंपल तरीके से। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, व्हाई इज आइंस्टाइन रिमेंबर्ड एज अ ह्यूमैनिटेरियन एज वेल एज अ जीनियस। ये कह रहा है जो आइंस्टाइन है ना, उसको इंसान के रूप में भी माना जाता, मानव के रूप में मानवता है उसके अंदर, और वो जीनियस भी था। ऐसे कैसे, देखो जब अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी में बम बरसाए थे ना, तब उन्होंने कहा था कि भाई ये बहुत इनजस्टिस है, उन्होंने इसके लिए अवार्ड है, और खुद पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी कि अगर मुझे इंसान का, ह्यूमन के बारे में सोचना है तभी कुछ हो सकता है जब मैं खुद पॉलिटिक्स में आऊँ। तो आइंस्टाइन रिमेंबर्ड एज जीनियस, और जीनियस को बोला जाता है उन्हें क्योंकि उन्होंने साइंटिफिक वर्क करा था, मतलब उन्होंने जो एटॉमिक पावर है उसके बारे में नॉलेज थी। और ह्यूमैनिटेरियन क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्हें मानवता के प्रति परवाह थी उनको। ठीक है, वो पीस चाहते थे, वो चाहते थे कि इनजस्टिस किसी के साथ ना हो, और वो लोगों की मदद करना चाहते थे। तो आप बना बना के लिख सकते हो। देखो ये है कि चैप्टर अगर आपने डीपली अच्छे से पढ़े है ना, इंग्लिश अच्छे से बनाने आती है, तो आप तभी कर पाएंगे। ठीक है, बाकी जो पीछे क्वेश्चन आंसर वो पढ़ लेंगे ना, तो और इसे बनाने में हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है पांचवा, वाई डज द डॉक्टर इन द स्टोरी कॉल हिमसेल्फ फुलिश एंड स्टूपिड। ये कह रहा है डॉक्टर अपने आप को फुलिश और स्टूपिड क्यों कहता है, क्योंकि डॉक्टर इतना इंटेलिजेंट था फिर भी अपने आप को फुलिश और स्टूपिड कहता, क्योंकि वो एक सांप जो हार्मलेस था उससे इतना डर गया कि अपने घर को ओपन करके भाग गया, है ना, और चोरी हो गई इसके घर में। तो ये कहा जाता है कि भाई बुद्धिमान आदमी भी कई बार जो है बेवकूफ़ी वाले डिसीजन ले लेते हैं। तो डॉक्टर अपने आप को फुलिश और स्टूपिड इसलिए कहता है बिकॉज
वो ज़रा डर जाता है एक सांप से जो हार्मलेस होता है, शीशे में जो देख रहा होता है, आपको पता ही है। ठीक है, उसने कहा कि इतना डर होता है कि एक कभी कभी डर इतना बड़ा हो जाता है कि जो बुद्धिमान आदमी है ना, वो भी पागलपंती वाले काम कर देता है। ठीक है, ये ओके, ये नोट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, ये 9th क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे 2 करने होंगे, 60 से 80 शब्दों में लिखने होंगे। ये कह रहा है, हाउ डिड द नरेटर्स फैमिली रियलाइज दैट कीपिंग टोटो वाज ट्रबलसम। ये कह रहा है कि नरेटर की फैमिली को कैसे पता चला कि टोटो को घर पर रखना बहुत मुसीबत वाली बात है, कैसे कैसे रियलाइज हुआ। देखो वो इतना मिस्चीवियस था, उन्होंने कितनी चीज़ें बर्बाद कर दी थी, आपको पता है। और जो ग्रैंडफादर है उनका भी कितना नुकसान कर दिया था। तो आप कुछ भी जो भी अपने पॉइंट्स पढ़े हैं ना उसकी शरारत वाले, आप ना बना के लिख सकते हो, इसमें आपको नंबर जरूर मिलेंगे अगर आपने कुछ भी उसकी शैतानी लिख दी। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया कि द फैमिली रियलाइज टोटो वाज ट्रबलसम व्हेन ही क्रिएटेड चोर्स इन द हाउस। जब घर में एक तरह का शोर शराबा बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर देता है, और बिट पीपल ब्रोक थिंग्स एंड कुड नॉट भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। उसका जो मिस्टीरियस बिहेवियर था ना, जिसकी वजह से ये तय हो गया कि उससे हम पैट के रूप में नहीं रख सकते, एक पालतू जानवर के रूप में नहीं पाल सकते उससे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है, हाउ डज ईश्वरन शो हिज इमेजिनेशन एंड स्टोरी टेलिंग स्किल। जो ईश्वरन है ना, वो हाउ डज ईश्वरन शो हिज इमेजिनेशन, ईश्वरन जो है ना वो अपनी कल्पना को कैसे शो करता था और कैसे अपनी स्टोरी टेलिंग स्किल को बताता था वो। तो आप ये लिख सकते हैं कि देखो उसके अंदर स्किल तो बहुत अच्छी थी, वो एक्साइटिंग स्टोरी जो है वो क्रिएट कर पाता था। ठीक है ना, उसमें सस्पेंस छोड़ देता था, हाँ है ना। ईश्वरन शोज हिज इमेजिनेशन एंड स्टोरी टेलिंग स्किल बाय नरेटिंग एक्साइटिंग स्टोरीज विद इंटरेस्टिंग करेक्टर सस्पेंस। ये वर्ड याद रखने हैं, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी काम आ जाते हैं, एंड ह्यूमर में। ठीक है, ह्यूमर होता था उसकी स्टोरी में, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होता था, सस्पेंस होता था। ही कीप्स द लिसनर एंगेज, वो ऐसी कहानी बनाता था कि जो सुनने वाला वो सुनता ही रहे और उसी का सोचता रहे, और मेकिंग इवन सिंपल इवेंट साउंड मैजिकल एंड एंटरटेनिंग। और अगर कोई सिंपल बात भी होती थी ना, ठीक है, वो एंटरटेनिंग कर देता था। ठीक है, साउंड जो होती है ना, साउंड एक तरह की मैजिकल जैसी होती थी, वैसे काम करते थे। देखिए नेक्स्ट है, हाउ डिड द गुरु आउटविट द किंग एंड सेव डिस्पल। तो ये आप अपना बना के लिख देना। ठीक है, मैं थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में। क्वेश्चन ये है कि जो गुरु है ना, उन्होंने किस तरीके से राजा को ही बेवकूफ़ बनाया और अपने डिसिपल को कैसे उन्होंने सेव किया। तो आप बता देना, उन्होंने एक ट्रिक जो है ना वो अप्लाई करी थी, और जो फुलिश जो किंग था ना, उसको जो है ना उन्होंने ऐसी एडवाइस मतलब सुनवा दी जिससे कि वो खुद ही जो उसने डिसीजन लिया था उस पर ट्रैप हो गया। ठीक है, और जिसकी वजह से उन्होंने अपने डिसिपल को सेव कर लिया और किंग को जो है फांसी पे लटकवा दिया। तो इस तरीके से बना बना के लिख देना, ये आपके बुक के क्वेश्चन है तो आप उसमें से कर लेंगे। ठीक है ना। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बस एक पार्ट और लगेगा। ठीक है, और मैं इतने में तैयार कर लूँगा क्वेश्चन, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर स्टूडेंट्स।